प्राचीन भारत रामचरण शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, मौका मिले तो इम्तियाज अहमद भी, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा और फिर आधुनिक भारत और आजादी के बाद का भारत गुरु रहमान किरण प्रकाशन से। अगर इतिहास में ये किताब पढ़ लिए तीनों किताब, तो चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा सीपी हो, सीपीएफ हो या आपको सीडीएस हो, एनडीए हो, उसमें से एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी मैं हूंगा। में आपको जो क्वालिफाई करना रहेगा, इसमें आपको कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। आप इसमें 200 में 200 भी पास हो गए और किसी ने केवल कट ऑफ पास किया तो दोनों की वैल्यू बराबर है, ये केवल क्वालिफाइंग है। इसी का कट ऑफ जो देखा जाएगा कितना रहता है, लेकिन जो टोटल वैकेंसी है यानी लगभग यहाँ 2500 टोटल वैकेंसी है, तो 2500 वैकेंसी का ये 20 गुना यहाँ पे लिया जाता है। ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि भैया हम 20 गुना ज्यादा लेंगे। सब बउआ बबनी लोगन के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम चंद्रवर्धन राउर आपन चैनल पीसीएस एडुकेयर में सब लोगन के स्वागत करत हई। आज हम लोग देखे वाला बानी कि बिहार दरोगा कैसे बनल जाए, कैसे बनल जाए बिहार दरोगा। आ लाठी लेकर के आई यहाँ सितारा लगा करके आ कैसे चमकल जाए, है ना। दरोगा के बड़ा इज्जत होखेला समाज में, ये चलते अगर स्टार यहाँ चाहिए ना तो रउए स्टार बने के पड़ी, समझ गई नी। तो चलल जाए आज हम देखम। पहले तो हम छोट बानी तो सबसे पहले अपने रणनीति बताई, ओकरा बाद रउआ सबके दरोगा गुरु रहमान सर आज सबसे प्रिय हमर सबके शिक्षक बारन खान सर, उनकरो रणनीति बताल जाए। लेकिन चली वीडियो के लंबा न करत हई। यदि चैनल पर नया बानी तो पहले सब्सक्राइब कर लेब, एगो घंटी हुए तो दबा देब ताकि सारा नोटिफिकेशन जे बा से टाइम पर मिलत रहे। यदि चैनल पर पहले से सदस्य बानी तो जरूर से जरूर लाइक कर देब, कमेंट कर देब। जानवे करत हैं कि शेयर भी करे के पड़ेला, काहे कि बाकी जो रुआ लोग के दोस्त लोगन होखी उ सबके सारा वीडियो के नोटिफिकेशन और सारा जानकारी मिल जाए। तो चलल जाए, देखल जाए कैसे बनल जाए बिहार दरोगा। पहले हमर अंदाज में, ओकरा बाद दरोगा गुरु खान सर, दरोगा गुरु रहमान सर आ खान सर के स्टाइल में। तो चलल जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा न करत हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की रणनीति बनानी हो तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं 2017 से लेकर के 2019 तक का ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने है। तो इसी के आधार पर मैंने अपना ट्रेंड एनालिसिस किया है। 2017 से लेकर 2019 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे ज्यादा पूछे जाते हैं, किससे कम पूछे जाते हैं, वो सब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो करंट अफेयर्स से पूछा गया है। करंट अफेयर से आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, बिहार एसआई में, और बिहार पुलिस जो सिपाही का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। और इस बार आप देखे होंगे कि बिहार सिपाही का एग्जाम जो था वो बिहार एसआई के एग्जाम से ज्यादा टफ था। तो टफनेस जो है, क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कठिन होते जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स जो है इससे 25 से 35 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना दावे के साथ कह सकता हूं। 30 क्वेश्चन से कम तो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइंस। साइंस में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से होता है, उसके बाद केमिस्ट्री से और उसके बाद फिजिक्स से। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन यहां पर जब पढ़ना हो तो उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा साइंस से। तो आप देख सकते हैं कि 50% लगभग 50% क्वेश्चन जो है केवल करंट और साइंस से पूछा जा रहा है। तो रणनीति का पहला आपको टिप दे देता हूं, ट्रिक दे देता हूं कि सबसे पहला ध्यान आपका करंट और साइंस पर होना चाहिए, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और जोड़ लेते हैं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितना वेटेज साइंस का है लगभग उतना ही वेटेज आपका हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, खास करके जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट मिला दीजिए तो आप कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लगभग 60 से 70 नंबर तक आप पहुंच जाते हैं। अब आपको क्या करना है? अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना है। तो उसके लिए क्या करना है वो जानिए। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपका 12 से 18 क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 9 भी पूछा गया है, कभी 10 भी पूछा गया है, कभी 18 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम जो है वो मैंने लिया है।
तो 12 से 18 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीच में चलिए तो 15 क्वेश्चन आपका इससे पूछा जा सकता है। तो यदि ज्योग्राफी भी कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ पार हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट यदि कर लिए तो आपका कट ऑफ पार हो गया। पॉलिटी भी अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप टॉप कर जाइएगा टॉप कर सकते हैं आप। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है इकोनॉमी का नंबर। तो इकोनॉमी से आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया ज्यादा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2019 में और 2019 में 2 बार एग्जाम हुआ है, एक बार पीटी का भी हुआ है, मेंस का भी हुआ है। तो उस समय जो है इकोनॉमी से क्वेश्चन कम पूछे गए, लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इकोनॉमी यदि आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे भी इकोनॉमी जो होता है बहुत ही थोड़ा सा, मुझे तो खैर टफ लगता है तो मैं छोड़ करके चलता हूं, इग्नोर करके चलता हूं यदि 4-5 नंबर का हो। तो आप एक पूरा सेक्शन अगर इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं और 5 नंबर का नुकसान होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 95 नंबर का भी तैयारी करके और आप उस पर फोकस कर देते हैं तो बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं बाकी लोगों से। तो ये होती है रणनीति। इकोनॉमी जिनका अच्छा है, जिनको पसंद है वो जरूर पढ़िए, जिनको नहीं पसंद है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, तो अब समझने का वक्त नहीं है, इकोनॉमी को इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं मैथ या रीजनिंग। बिहारी है भैया तो मैथ और रीजनिंग तो हमारा अच्छा होता ही है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोगों का मैथ और रीजनिंग जो होगा वो अच्छा होगा ही। बाकी कुछ चैप्टर्स हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, आपका समय और काम है, समय और दूरी है, आपका ये क्या कहते हैं व्यापार वाला जो होता है, लाभ हानि जो है, इसके अलावा जो आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये सब चैप्टर जो है, जो बेसिक चैप्टर्स है वो पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आर.एस. अग्रवाल उठाइए और सबका जो है बनाए हुए तो होंगे ही, पहले से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जो फॉर्मूला वगैरह है वो जरा सा देख लीजिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होगी। बिहार स्पेशल सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन, अधिकतर जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो इस पर विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के मेरे वीडियोस देख जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 1 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, और वैसे भी बिहार के हैं तो बिहार के बारे में जानकारी होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा आपका ट्रेंड एनालिसिस। आपको किस प्रकार से पढ़ना है वो मैंने बताया। अब अपनी रणनीति बता देता हूं। तो रणनीति जो फाइनल हुई, मतलब ये 5 जो सब्जेक्ट है, ये आपका जो 5 सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी 4 बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और एक जो आपका सबसे कमजोर है उसको एवरेज स्थिति में ले आइए, कट ऑफ पार हो जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपका कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब आते हैं किताब, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किताबों की चर्चा। ज्यादा किताब मैं नहीं बताऊंगा, 3 से 4 किताब बताऊंगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। उससे ज्यादा किसी के बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि मोटी मोटी भारी भरकम किताबें पढ़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप करंट के लिए क्या कीजिए, एसपीडी, अरिहंत या फिर एडुटेरिया, इन तीनों में से किसी 2 का आप वार्षिकी जो है, अर्धवार्षिकी, अभी तीनों का मार्केट में आ चुका है, मेरे पास तीनों का अवेलेबल है। 1 मिनट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपका एडुटेरिया हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया अरिहंत और ये हो गया आपका एसपीडी। ये तीनों किताबें जो है मैंने ली हुई हैं और तीनों मैंने देखी है, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तीनों में से कोई एक जो है आप वार्षिकी ले लीजिए। अर्धवार्षिकी है ये, आपका जनवरी से लेकर जून तक की सारी घटनाएं इसमें शामिल है, तो तीनों में से कोई 2 ले लीजिए और पढ़ जाइए। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि एसपीडी और अरिहंत ले लीजिए। ठीक है, एडुटेरिया में उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, कंटेंट सब में लगभग समान ही होता है, 90% कंटेंट समान ही होता है, क्योंकि अलग से कहां से लाएंगे, जो हो रहा है वही बताएंगे ना, तो अलग से कुछ नहीं है। केवल एडुटेरिया में थोड़ा फोटो वोटो दे करके सजा दिया है ज्यादा अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वैसे प्रवीण सर का एक्सपीरियंस भी उसमें जुड़ा हुआ होगा, तो जिसका आपको पसंद हो कोई 2 ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स में। बाकी के लिए मेरे वीडियोज हैं ही, आपको 1 लाइनर्स दे ही रहा हूं, तो वो भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बिहार स्पेशल खास करके मेरा जो करंट अफेयर्स होगा वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लूसेंट साइंस। साइंस के लिए आप लूसेंट साइंस पढ़ लीजिए, या फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते तो लूसेंट के पीछे साइंस का जो सेक्शन दिया हुआ है, जो आपका सब्जेक्टिव वाला है, उसमें जो साइंस का पोर्शन दिया हुआ है वो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा रट जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट का साइंस
जो अलग से आता है वो पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई यदि बोले कि घटना चक्र लगा लो और ये लगा लो वो लगा लो, वो मत कीजिए। वो जो है घटना चक्र वगैरह जो है वो आपका बीपीएससी के लिए है या फिर स्टेट पीसीएस के लिए है, यूपीएससी के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम हो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब आते हैं हिस्ट्री पर, और आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये चारों सब्जेक्ट जो है उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको लूसेंट या फिर क्राउन या फिर केबीसी नैनो, लूसेंट, क्राउन या फिर केबीसी नैनो, इन तीनों में से कोई एक किताब उठा लीजिए और उससे जो है आप पढ़ जाइए। ठीक है, सबसे अच्छा आपका होगा मेरे हिसाब से केबीसी नैनो, जो मैंने पढ़ा है तो उसमें एक्स्ट्रा ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो मोटी किताब है तो सबसे पहले आप लूसेंट पढ़ जाइए, रिवीजन के लिए भले ही केबीसी नैनो इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास है, ऑलरेडी है, यदि क्राउन है, केबीसी नैनो है, लूसेंट है, तीनों में से कोई भी है तो उसी को पढ़ जाइए और उसी को बार बार पढ़ जाइए, आपका हो जाएगा ये चारों सब्जेक्ट। लेकिन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में और बिहार का उसमें योगदान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल का सारा वीडियो मेरा देख जाइए। आप हिस्ट्री का भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो कुछ सेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी का जो सेक्शन है जिसमें आपका राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, संसद है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब सेक्शन आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। वीडियो देखने में क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, 1.5x पर लगा दीजिए और उसके बाद सुन जाइए, रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नए फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, डिक्लेयर कर दूं यहां पर कि मेरे जो वीडियोज हैं वो पीसीएस स्टैंडर्ड के हैं, तो आपके पास ज्यादा समय हो तभी आप उनको ध्यान से सुनिए, वरना फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए। चलिए, अब ये सारे हो गए। इसके बाद मैथ का मैंने बता दिया कि मैथ जो है वो स्ट्रांग होता है, तो केवल जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। या फिर जो आर.एस. अग्रवाल की किताब है उससे जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, सिलेक्टेड चैप्टर जो है उसका आप एग्जाम्पल जो है देख जाइए या फिर बना जाइए, कुछ क्वेश्चन हर पैटर्न का सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म है। 4 से 5 दिन से ज्यादा जो है मैथ पर नहीं देना है। ठीक है, वैसे भी आपका स्ट्रांग होता है। इसके बाद आता है बिहार स्पेशल, सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि बिहार स्पेशल के मेरे वीडियोस देख जाइए, वहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो चीज मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है वो आप एडुटेरिया पर देख सकते हैं, उनके वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनके सोर्स से भी आप फॉलो कर सकते हैं। एडुटेरिया में प्रवीण सर ने अच्छा पढ़ाया है बिहार स्पेशल। ठीक है, और वैसे धीरे धीरे करके आपके एग्जाम से पहले बिहार स्पेशल का सारा वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, सारा सेक्शन खत्म कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। मात्र 3 या 4 किताबें मैंने बताई। एक ये 2 मैंने बताया, ये आपका मैगजीन है स्पीडी का या फिर अरिहंत का ले लीजिए या फिर एडुटेरिया, कोई 2 ले लीजिए, तो 2 ही किताबें ये हो गई। एक आपका लूसेंट साइंस हो गया, वो मैंने बताया, और तीसरा जो चौथा मैंने बताया वो लूसेंट, क्राउन, केबीसी नैनो, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, कोई एक, ये आपका चौथा किताब हो गया। और एक किताब मैं और बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी बढ़िया प्रकाशन का ले लीजिए, आप केबीसी नैनो का ले सकते हैं, आप घटना चक्र का ले सकते हैं, आप ले सकते हैं अरिहंत का, आप ले सकते हैं किरण का। तो ये सब जो है अच्छे प्रकाशन है जिसमें कम गलती हो। घटना चक्र ले लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है, उसमें गलतियां कम होती हैं। ठीक है, दृष्टि का भूल करके भी मत लीजिए, क्योंकि वो जो है आपका पीसीएस स्टैंडर्ड और यूपीएससी स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाते हैं, तो उनको इसका नॉलेज नहीं है। वैसे उनका ब्रांड बन गया है, इसलिए वो जो है कर देते हैं, अपने प्रचार के लिए निकाल देते हैं किताबें, लेकिन वो मत लीजिए, ब्रांड वैल्यू पर मत जाइए, मैं बार बार आप लोगों से यही कहूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करना है, क्या जरूर करना है, वो हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व्ड है वो आपको जरूर से जरूर लगाना है, लेकिन किसका किसका लगाना है वो मैं बता देता हूं। बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर देख लीजिए। इसके अलावा बिहार एसआई का, चूंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिहार एसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 2016-17 से, जब से बीपीएससी ने लेना चालू किया है, तब से आप जरूर से जरूर देख लीजिए। इसके अलावा बिहार पुलिस का भी जो एग्जाम जो बीपीएससी ने लिया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख जाइए। रेलवे का आपका एक आता है, रेलवे का स्पीडी का आता है, साइंस का और जीके का किताब। ठीक है, यदि आपके पास समय बचे, ये सब सोर्स करने के बाद यदि आपके पास समय बचे
तो साइंस के लिए और जीके के लिए रामबाण है वो, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाइए। वहां से एसपीडी का 2 किताब आता है, एक साइंस का अलग से आता है और एक आपका जीएस का अलग से आता है। वो दोनों किताबें रट जाइए, उसकी तालिकाएं रट जाइए, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी मेरी। अगर नहीं होता है ना रिजल्ट तो मुझ छिलवा दीजिएगा, कह दीजिएगा मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जो एग्जाम में दे चुका हूं, 2 बार पीटी निकाल चुका हूं, उसके बारे में बता रहा हूं। वैसे मेंस देने में नहीं गया था, ठीक है, मैं ईमानदारी से कह देता हूं, मेंस देने में नहीं गया था और पप्पा से इतना मतलब बाबूजी से इतना गाली सुना था उसके लिए कि मैं कह नहीं सकता, और माँ से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो देखते हैं। तो लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं भटकाना है, जो भी आपका लक्ष्य है, एम है, उससे ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप किताब पढ़ना छोड़ करके और यूट्यूब पर लगे हुए हैं, अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग लोगों की रणनीति देख रहे हैं। तो कोई एक रणनीति देखिए भैया, जिस पर भी आपको भरोसा है, किसी एक आदमी का रणनीति देख लीजिए और उसी पर लग जाइए। एक स्रोत कोई भी डिसाइड कर लीजिए, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक स्रोत होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किताबें, और उसी को बार बार पढ़ना है, अलग अलग चीज़ पर ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। तो इससे जो है आपका फोकस लूज होता है और यही सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हम लोग निगेटिव मार्किंग को ध्यान में न रखते हुए और जो है गलत करके आ जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आता हुआ क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है, जो सब करने वाले हैं, वो अगर आपसे गलती हो गई तो आप कभी पास नहीं हो सकते, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या नहीं करना है, तो फालतू की ज्ञानबाजी से बचना है। बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह जो है ना आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ये गुरु तो वो गुरु तो वो गुरु तो वो गुरु, मतलब मत पूछिए, प्रैक्टिस सेट की भरमार है। ये किताब पढ़ लीजिए तो ये निकल जाएगा, वो किताब पढ़ लीजिए तो वो निकल जाएगा, ये वीडियो देख लीजिए तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे या भाई, ऐसा होता तो तुम अपना जिंदगी क्यों नहीं बदल लिए थे, है ना। ऐसा होता तो अपना जिंदगी भी तुम बदल लेते। तो ठीक है, ये सब से बचिए, फालतू के ज्ञानबाजी से बचिए। मैंने बोला ना कि किसी एक आदमी का रणनीति ले लीजिए, मेरा ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए, जिस पर भी आपको भरोसा है उसका रणनीति ले लीजिए और उसी पर वर्क कीजिए। और सबसे अच्छा होगा कि अपनी रणनीति खुद बनाइए, अपनी रणनीति खुद बनाइए, सबका रणनीति सुन लीजिए और फिर अपना रणनीति खुद बना करके तब कीजिए, ठीक है। लेकिन अब रणनीति अपना बनाने का टाइम नहीं रह गया, तो जो बता रहा हूं वो कर लीजिए, रिजल्ट पक्का हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ना है, भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग आ जाएंगे अभी आपको बोलेंगे इतिहास के लिए, प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा पढ़ लो, तो मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लो, तो इम्तियाज अहमद पढ़ लो, तो ये पढ़ लो, आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ डालो, तो बिपिन चंद्रा पढ़ डालो, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल पढ़ डालो। ये सब पढ़ने का समय अब नहीं रह गया। ये सब वो करते हैं जो साल भर पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, वो ये सब किताबें पढ़ते हैं। तो आपके पास ये समय नहीं रह गया। और जब 4-5 किताबों से मेरा काम बन सकता है तो काहे को भैया इतना वो बोझ लेना, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना और पैसा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ये रणनीति होनी चाहिए। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जो है वो नहीं लगाना है। आप बोलेंगे कि यार इसके बिना कैसे काम चलेगा, तो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बताया, इन सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख जाइए, उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपका जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है ना, यही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के और आपको जो है छाप करके डाल दिया जाता है। बहुत सा मैं भी निकाल सकता हूं यार, आप भी निकाल लो ना। आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप निकाल सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो और उसमें से क्वेश्चन छांट लो, प्रकाशक को दे दो कि ये क्वेश्चन छापना है, वो छाप देगा, आपका किताब मार्केट में आ जाएगा। तो ये कर रहे हैं लोग आज के डेट में, अपनी मेहनत कोई नहीं कर रहा है। करंट अफेयर्स का ही देखते हैं, इतना सारा किताब आ जाता है, क्या करता है लोग, यही करता है। अब तो टेक्स्ट स्कैनर आता है, उसके माध्यम से क्या क्या नहीं हो रहा है यार, आप लोग को पता नहीं है। मैं टेक्निकल बंदा हूं, तो इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है कि कैसे क्या लोग करते हैं। और यूट्यूब पर अब तो खैर इतना ज्ञान हो गया है कि किसी को सिखा भी सकता हूं, ठीक है। तो ये सब कर रहे हैं आज के डेट में, तो उससे बचिए। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट उनके लिए होता है, उस एग्जाम के लिए होता है जहां पर टाइम बहुत कम होता है। बैंकिंग वगैरह के लिए जो है ना, जहां पर टाइम फिक्स्ड होता है कि आपको 30 मिनट में इतना क्वेश्चन बना देना है, मतलब 30 मिनट में आपको सॉल्व करना ही करना है और उसी में आपको पास करना है। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ना नहीं याद आ जाए, तो वहां पर जो है प्रैक्टिस सेट जरूरी होता है। या फिर वैसे एग्जाम में जरूरी होता है जहां पर आपको क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय कम होता है। IIT का एग्जाम हो गया, JEE का एग्जाम हो गया, मैथ वगैरह का जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। GS का क्या प्रैक्टिस करना है
करना यार, आपने रट्टा मार लिया काम खत्म है, आपने रट्टा मार लिया काम खत्म है। आप प्रैक्टिस करने जाते हो, फालतू फालतू के क्वेश्चन मिलते हैं, उससे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बार बार मैं कहूंगा कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, आपके पास पर्याप्त समय होता है, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है और 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन भी समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो प्रैक्टिस सेट मॉक सेट नहीं लगाना है, उसमें पैसा समय सब बर्बाद होगा और कोई रिजल्ट नहीं होगा गारंटी के साथ। ठीक है, मैंने आज तक नहीं निकाला, पीटी तो आसानी से निकल गया है और मैंने आज तक कोई भी जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं लगाया है। ठीक है, मैंने हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही रिलाई किया है आज तक। आगे देख लेते हैं, आखिरी समय का इंतजार नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिरी समय का इंतजार मत कीजिए। भोज घड़ी कोहरा जो हम लोग रोपते हैं वो मत रोपिए, अभी से लग जाइए। ठीक है, अभी से लग जाइए और एकदम जी जान लगा दीजिए। बीच में रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, ये सब भूल जाइए, अभी के लिए ये भूल जाइए। दरोगा बन जाएंगे, उसके बाद जो करना होगा करेंगे, कम से कम पीटी निकल जाए, उसके बाद 4-5 दिन मस्ती कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूवीज वगैरह जो है, वेब सीरीज वगैरह जो है, वो सब आप टाल दीजिए, वो सब इंटरनेट पर ऑलरेडी रहेगा, दरोगा बनने के बाद भी रहेगा और पीटी एग्जाम के बाद भी रहेगा। तो पीटी एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद जी भर के 10 दिन तक हम जो है वही देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, जितना छूटा हुआ है सब टिक लगा के नाम लिख करके रख लीजिए और वो सारा निपटा दीजिए। लेकिन अभी जो है केवल और केवल ध्यान देना है एग्जाम पर और आखिरी समय का इंतजार नहीं करना है। आखिरी समय में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये रणनीति वो रणनीति, इसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, ये किताब बोल रहा है तो वो किताब ले आ रहे हैं, वो किताब बोल रहा है तो वो किताब ले आ रहा है। ये सब नहीं करना है, बहुत गलत बात हो जाती है और दिक्कत हो जाता है। अब आखिरी चीज जिसकी वजह से एग्जाम नहीं निकलते हैं वो है कि टेंशन नहीं लेना। और टेंशन किस वजह से होता है? 3 कारण से होता है। पहला टेंशन होता है एग्जाम से पहले का, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो पहला टेंशन होता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कैसे पढ़ें, कुछ पता नहीं होता आपको, तो उस समय का टेंशन आपका दूर हो चुका है। दूसरा टेंशन जो होता है वो होता है एग्जाम से पहले आखिरी समय का टेंशन, तो वो मैंने बोल दिया कि आपको आखिरी समय का इंतजार ही नहीं करना है, अभी से तैयारी में लग जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा। और तीसरा टेंशन होता है एग्जाम में, तो एग्जाम में टेंशन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाइए। ठीक है, उससे मतलब ये मत सोचिए कि अब 5 मिनट बचा हुआ है तब पहुंचेंगे, तो आपको टेंशन जरूर होगा। 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो कीजिए, नहीं तो दोस्तों से बातचीत कीजिए, इधर उधर घूमिए, थोड़ा माहौल देखिए और उसके बाद जो है एग्जाम सेंटर में आसानी से जाइए। आप पढ़े हुए हैं, इतना विश्वास रखिए, जो क्वेश्चन टफ होगा वो सबके लिए होगा, जो आसान होगा वो आपके लिए भी आसान होगा। आसान क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये सोच करके जाइएगा और क्वेश्चन को कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। 3 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर आसान हो तो उसको और ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब हेर फेर करके और गलत हो जाता है। ठीक है, जे जानबूझ करके आसान क्वेश्चन देते हैं ताकि लोग जो है कंफ्यूज होकर के गलती करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल निकल जाएगा। अब आवत है हम रहमान सर और खान सर पर, तो उन दोनों के वीडियो हम पोस्ट न कर सकत है, काहे कि ई हमर स्वाभिमान के खिलाफ बा। हम अपन रणनीति बता देली रउआ लोग के, चूँकि थंबनेल पर देख करके रउआ लोग आकर्षित होकर के वीडियो देखा तानी, ये चलते वो दोनों के फोटो लगा देनी है। कोई रणनीति उनकर हम न बताए वाला बानी, अगर देखे के बाद तो उनकर वीडियो पर जाकर के देख ली। ठीक है, बाकी एगो बात कह देते हैं कि जे दरोगा गुरु बनत बारन रहमान सर, उनका से हम खुद पढ़ले बानी, बीपीएससी खातिर गई रही आ यूपीएससी खातिर गई रही, हमार पैसा 10,000 रुपया उनका पास बर्बाद बा। कहब तो कोनो दिन हम उनकर रसीदवा दिखा देव कि हम कितना पैसा देने रही। ठीक है, तो 6 महीना उनका यहाँ से पढ़ के आयल बानी। नो डाउट कि हिस्ट्री उनका से बढ़िया कोई न जानत है, बिहार में उनका से बढ़िया हिस्ट्री बहुत कम लोग जानत होई, लेकिन वो खाली राजनीति में रहलन और उनकर ध्यान पूरा दरोगा पर रहल है। आ एकरा अलावा जे उनकर जान पहचान के अधिकारी लोग है, सुशील मोदी के साथे बराबर घूमलन और बाकी नेता लोगों के साथे, तो वो सबसे सेटिंग गेटिंग करा करके पैसा वैसा ले करके ओहे लोग क्वेश्चन आउट करावलन आ ओहे लोग जो है पैसा वैसा दे करके सेटिंग वोटिंग करके अथी करलन। वो लोग करलन, ई न कहता है कि सारा ओहे करलन, लेकिन ई सब लोग मिल करके धांधली करत है। ये चलते जेन्यून छात्र जेबा से भुगतत है। ठीक है, खान सर के बारे में भी यह बात हम कह सकत है कि उनका यहाँ से बैच तो चालू बा, रउआ लोग के पढ़े के बाद तो जाके पढ़ सकत है, लेकिन उनको यहाँ से रिजल्टवा नहीं खे आ रिजल्ट उनका यहाँ से आ भी न सकता,
काहे कि वो ठीक से न पढ़ावलन, पढ़ाबो करलन तो गलती पढ़ावलन, उनकर ज़्यादा ध्यान जे बा से मस्ती मजाक में बा, बाकी कोनो पर उनकर ध्यान नहीं के। ठीक बा। एकरा अलावे बहुत सारा किताब के साथे, किरण के साथे और बहुत सारा किताब पर देखब कि बड़का बड़का पोस्टर उनकर छपल बा, लेकिन उ सब पर ध्यान न देव। यदि रउआ के पास होए के बा तो उ सब पर ध्यान न देव। आप ई न कि खान सर के फोटो बा तो जैसे खान सर के फोटो लगा देली तो हमार वीडियो देखे चलली रउआ लोग, तो ऐसा न करब। ठीक ना, अपन ध्यान लगाएम आ जे कहली हैं से पढ़ ली, काम हो जाए। ठीक बा। कहियो एग्जाम खुदे ना निकालन खान सर, कैसे अपने लोग के बता दिया। ठीक बा कि न निकालन तो ओकरो एक्सपीरियंस होखेला, लेकिन कहियो ना बीपीएससी दिलन ना कोनो एग्जाम दिलन, रिसर्च सेंटर बनल बानन, तो ये ना हो सकेला। एके गो आदमी सारा सब्जेक्ट के ज्ञाता न हो सकेला, ये रउआ लोग समझ ली। बहुत बड़का बड़का विद्वान अलन गेलन, आ पूरा जीएस के सिलेबस याद हो, आ पूरा जीएस जो है रटल हो, आ सारा जानकारी एके आदमी के हो, ये संभव नहीं के। ठीक बा। तो गूगल से सर्च करके एने ओने से किताब उताब से छाप करके थोड़ा बहुत पढ़ा देवे से रिजल्ट ना आवेला। ऐसे उनकर स्पेशल बैच बनल बा, तो देखल जाए कि लगभग 3000 पोस्ट बा, तो में खान सर के कितना स्टूडेंट निकलेला। ठीक बा। ऐसे ज़्यादा हमरा कुछ न कहे के बा, चलत हई। वीडियो यदि बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर लेम चैनल के, आ घंटी दबा देम। आ यदि चैनल पर पहले से सदस्य बानी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देम। बहुत बहुत शुभकामना चंद्रवर्धन के तरफ से। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।